नमस्कार। विचारक का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आईएएस की तैयारी में प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आईएएस की तैयारी में प्लान बी होना चाहिए कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। या तो आप पहले सोच लेते हैं तैयारी के पहले, या तो आप तैयारी के बीच में सोचते हैं, और बीच में जब सोचना शुरू करते हैं तो फिर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इसी बारे में हम कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिए इसका हाईलाइट क्या होगा पूरे डिस्कशन में। 5 पॉइंट मेरे पास, ठीक है, कि आईएएस की तैयारी पहली चीज़ क्यों करनी चाहिए, है ना। अगर ये क्लियर होगा फिर उसके बाद आपको जो है दूसरा पॉइंट है कि प्लान बी क्यों। अगर आपको आईएएस बनना है फिर प्लान बी क्यों, या उसके बाद फिर प्लान बी के फ़ायदा क्या है। ऐसा तो है नहीं केवल फ़ायदा ही होगा, प्लान बी का फोर्थ पॉइंट पे प्लान बी का नुकसान भी कुछ होगा। तो उसके बाद क्या है कि आपको आगे की राह क्या करनी लेनी है, क्या स्टेप लेना है, क्या निर्णय लेना चाहिए, किस स्थिति को ध्यान रखना चाहिए मेन। तो आज के पूरे के पूरे वीडियो में इस सब 5 पॉइंट जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आईएएस की तैयारी क्यों। आईएएस की तैयारी क्यों। बचपन में एक सपना देख लिया कि आईएएस बनने का, मतलब कि आप जब गुड्डे गुडियोस खेल रहे थे आपको अचानक से दिमाग में आ गया कि मैं आईएएस बनूंगा या बनूंगी। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग लगता है कि मैंने बचपन में कक्षा 5 में सपना देखा था मैं आईएएस बनूंगा, कक्षा 6 में देखा था सपना देखा था आईएएस बनूंगा। उस समय उस उम्र में पता नहीं कुछ पता भी होता कि नहीं पता होता, ये तो लोगों को कहना अपने अपनी बातें हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपने भी बचपन में ही सपना देखा था कि मैं आईएएस बनूंगा। आईएएस कोई कपड़ा थोड़ी होता है। आईएएस कोई सींग वाला और कुछ थोड़े होता है कि आप देख लेके पहचान जाएंगे हाँ वो बहुत अच्छा लग रहा है मैं आईएएस बनूंगा। आपको क्या लगता है, आप सोचिएगा कि आईएएस क्यों बनना है। मेन चीज़ देखिए, टिक वही पाता है फील्ड में। सच बता रहा हूँ आपको, आईएएस की तैयारी अगर कारण अलग अलग है, ठीक है, लेकिन टिक कौन पाता है आईएएस तैयारी में। आईएएस तैयारी में वही टिक पाता है जिसके फैमिली से सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। पहली चीज़, अगर फैमिली सपोर्ट अच्छा नहीं तो नहीं टिक पाएंगे, चाहे आप सोचिए मैं कुछ भी कर जाऊँ, ठीक है। फैमिली का मतलब समझ रहे हैं ना, फैमिली का मतलब केवल मम्मी पापा नहीं होते हैं। फैमिली का मतलब होता है कि सब जब 26 27 की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी ना, तो आपकी जो पार्टनर आएगी वो भी आपको सपोर्ट करे, या आपके छोटे बड़े भाई जो हैं वो भी आपके सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि शादी हो गई, पता चला भैया की शादी होगी, आपकी शादी नहीं हुई, भैया की बीवी आपको जो है पैसे नहीं देने के मना कर रही है, घर में नहीं मुझसे कह रही है कि नहीं इनको कह दीजिए कमाए पैसा ये वो, दुनिया भर की बातें करें, तो आप नहीं टिक पाएंगे, है ना। फैमिली प्रेशर ये होता है। शुरुआत में 23 साल के 21 21 साल की उम्र में कोई उसे सोचने की जरूरत है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इस रीजन को बहुत अच्छे से सॉलिड आप लिख लीजिएगा कि आप आईएएस तैयारी क्यों करने आए हैं। क्या आपने सच में सपना देख करके आया है कक्षा 4 5 6 7 का, या आपने क्लास 11 12 में कुछ ऐसे अधिकारियों को देखा है कि जिससे कि आपको लगा कि नहीं इनके काम अच्छे हैं, इनके प्रोफाइल अच्छी है। यार क्लास 11 12 सही बताओ तो उस समय तो आदमी मोबाइल चलाने में ही मज़ा आता है, लैपटॉप ही चलाने में, लैपटॉप का ख्वाब रहता है लोगों को। लोगों क्या पता का दो रियल चीज़ बताऊंगा मैं ऐसा नहीं कि आपको सुनी सुनाई बनी बनाई आंसर बता दूंगा आप खुश हो जाएंगे वाह वाह क्या बात है, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें नहीं है, ठीक है। ये जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही कड़वा है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप इस फील्ड में घुसेंगे, या घुसने के बाद आपको समझ में आएगा यार ये अब क्या करें हम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आईएएस तैयारी क्यों करनी है। आईएएस तैयारी और एक चीज़ होता है कि जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर काम करने जाते हैं, किसी ग्रुप में काम करते हैं, किसी टीम में काम करते हैं, कहीं पर काम करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप करते वक्त ये सब जो है ना, ये सब करते वक्त मान लीजिए किसी अधिकारी से मुलाकात हुई, कुछ एक्सीडेंटल केस हो गया, या किसी जगह पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल में, किसी ट्रैफिक पर, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मामले में, या मतलब कि फैमिली से कि मतलब कि पड़ोसी से लेकर कुछ ऐसे मुद्दा दिमाग में आ गया कि नहीं हम कुछ करके मानेंगे, तब आपके दिमाग में आता एक आता है चलो हम आईएएस तैयारी करेंगे। एक ये होता है। एक केस ये भी होता है कि मान लीजिए बड़े बड़े लोग देख लिए कि हाँ हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं गवर्नमेंट में जाने का, सिस्टम में जाने का, कैसे हम करें, नौकरी करके तो जा नहीं सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, केवल गवर्नमेंट जॉब में भी छोटे मोटे जॉब से कुछ होने वाला है नहीं, तो आईएएस बनना जरूरी है। जब आपको लगेगा कि हाँ आप जैसे होता है ना कि इंद्र को, जैसे होता है कृष्ण भगवान को चक्र सुदर्शन उठाना जरूरी होता है, वैसा तब लगता है कि मुझे आईएएस बनना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे अगर कारण है तो फिर आप आईएएस के फील्ड में आते हैं। तब ऐसे लोग जब आते हैं ना तो वो जॉब अब छोड़ के भी आते हैं, पता होगा आपको। तो उनको उनके लिए ना, उनके लिए ये वाली समस्या नहीं आती। जो जॉब छोड़ के आते हैं ना वो प्लान बी की समस्या उनके पास नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लान बी रखा होता है, ठीक है। तो उनकी समस्या किसको होती है,
प्लान बी की। प्लान बी की समस्या उसकी होती है जिसका प्लान ए केवल आईएएस होता है, जिसका प्लान केवल आईएएस होता है, प्लान ए, ठीक है। उन्हें के लिए समस्या आती है, और समस्या कब आती है? जब 2 बार 3 बार फेल हो जाते हैं तब आती है समस्या। 11 प्लान बी के बारे में सोचा जाए, ठीक है। तो ईमानदारी से आप खुद देखिएगा कि आप आईएएस तैयारी क्यों करने आ रहे हैं। जो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों को ध्यान रख करके आ रहे हैं। आपका उद्देश्य जितना क्लियर होगा, आपका उद्देश्य जितना मजबूत होगा, आप उतनी ही ज़्यादा और अच्छी तरीके से यूपीएससी तैयारी में अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। अन्यथा वही है कि गए थे हरिभजन ओटन लगे कपास, आएंगे आईएएस तैयारी करने, खोजने लगेंगे अच्छी लड़की और खोजने लगेंगे अच्छा लड़का। सिंपल सी बात है। तो फिर फिसल जाएंगे, श्योर फिसल जाएंगे। फिर उसका पता चला कि आईएएस तैयारी करने आएंगे, फिर पता चला उसी बीच में आपको लगेगा यार ग्रुप डी का भी जॉब देख लें क्या, ग्रुप सी का भी जॉब देख लें क्या, किसी प्राइवेट में भी जॉब देख लें क्या, है ना। अगर ऐसे दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब कि आपका आईएएस का विजन जो है कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि आपको जीविका के लिए सोचना पड़ रहा है, और जीविका के लिए सोचने के लिए बड़ी समस्या होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि इस फील्ड में जो कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं वो ऑलरेडी आईएएस में यूपीएससी के एग्जाम में सेलेक्टेड लोग होते हैं, और वो भी केवल यूपीएससी के सीएससी में ही नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस में भी होते हैं। आपके और अदर एग्ज़ाम जो होते हैं वो भी, उसमें भी डॉक्टर वगैरह सब आते हैं, एम्स, नीट, मेडिकल जितने हैं, आईआईटी वाईटी सब आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत कांटे की टक्कर चलती है, ठीक है। कांटे की टक्कर मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए बात करते हैं दूसरा पॉइंट, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, सलाह यही है। अब आप खुद इसको मानिएगा कि हाँ हमको ये सहारा दे पाएगा नहीं दे पाएगा। अब उसके बाद आती है प्लान बी। क्यों प्लान बी? कुछ लोग आपसे कहेंगे कि यार प्लान बी क्या ज़रूरत है। प्लान बी तभी आपके दिमाग में आएगा जब आपको प्लान ए पर से कॉन्फिडेंस हटने लगेगा। सिंपल सी बात है। जब ये लगने लगेगा कि यार कुछ होने वाला है नहीं, या दे रहे हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना जॉब के रह जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं भुखमरी का शिकार हो जाएं, जॉब न मिले, या कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी चीज़ें इफेक्टेड होने लगे। तो जब ऐसी चीज़ें आती है तब जाकर के आपको दिमाग में क्या आता है? तब आता है प्लान बी। क्या आता है? तब आता है प्लान बी। अब सवाल यह है प्लान बी अच्छा है कि बुरा है? अब तो दिमाग में आएगा ही प्लान बी। क्यों? क्योंकि प्लान ए नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो प्लान बी सोच रहे हैं ना। तो कोई सोचते इतना इतना कोई नहीं है आईएएस बनने के बाद सोचेगा नहीं मैं जाकर के चपरासी जॉब कर लूँ, ऐसा कोई नहीं सोचता, ठीक है। प्लान ए पाने के बाद प्लान बी कोई नहीं सोचता। प्लान बी तभी सोचते जब प्लान ए पे डाउट होने लगता है, तब। बात क्लियर कट रही है ना। इसमें आप क्या सोचते हैं ये आप खुद देखिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है। ये आपका पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन है, जो मैं देखता हूँ, लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, अदर प्लेटफॉर्म पर भी देखता हूँ। मेरा काम ही है, मैं ढूंढता रहता हूँ हाँ क्या पॉइंट है क्या नहीं है, तो उसमें से मैं 2-4 पॉइंट छाँट करके आपको देख लेके आता हूँ। अब बात आती है प्लान बी के फ़ायदा क्या है। मान लीजिए आपने सोच ही लिया प्लान बी करना है, प्लान बी में क्या सोचा है क्या नहीं सोचा बात अलग है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको प्लान बी करना है तो क्या फ़ायदा क्या है, इसका कुछ पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए ना कि भाई मैं करने जा रहा हूँ, क्यों करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ लाइफ सिक्योरिटी। प्लान बी से आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। ये लगेगा कि अब चलो प्लान ए ना भी मिले कोई टेंशन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेंटल पीस हो जाती कभी कभी, कि मतलब चलो यार सुकून है ना, कि कोई टेंशन बहुत कांटे वाली स्थिति हमारी नहीं है कि जाकर के एकदम जी जान से एक एक पॉइंट पे जाकर के या सुबह से लेकर शाम तक जाकर के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किताबें जबरदस्ती पढ़ नहीं मन कर रहा पढ़ते भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसी कुछ स्थिति आती है तो आपको जो है मेंटल पीस थोड़ा मिल जाता है, बॉडी पीस भी मिल जाए, बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ आप 8 घंटा पढ़ने को मजबूर थे अब यहाँ पर 3 घंटा 4 घंटा पढ़ कर भी खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लान बी मिल चुका आपको, या प्लान बी आपने सोच लिया है, उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। ये चीज़ भी होती है। इसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कहते हैं कभी कभी युद्ध शांत दिमाग से जीता जाता है, और कभी कभी युद्ध बहुत एग्रेशन बॉडी लैंग्वेज से भी जीता जाता है, इम्पैक्ट डाला जाता है ना। दोनों में क्या सूट करता है, मेन चीज़ ये है। प्रीलिम्स का पेपर वो भी नहीं निकाल पाएंगे जो बहुत सुस्त शरीर वाले होंगे, आराम से जाके बैठ गए हैं, 2 घंटे के पेपर को 3 घंटा बना दिए हैं। पता चला कि 2 घंटे के पेपर को आप जो है 2 घंटे के पेपर आप सोच ये रहे हैं कि 2 घंटे हम आराम से पढ़ेंगे, पता चला कि 60-70 क्वेश्चन पहुँचते पहुँचते 2 घंटा खत्म हो गया। तो ऐसे लोग के लिए भी समस्या होती है, या ऐसे लोग के लिए बहुत उछल कूद मचा रहे हैं, जा करके पता चला कि ये 2 घंटे के पेपर को वो जो है 1 ही घंटे में पढ़ डाले, पूरा पढ़ कर खड़ा कर आंसर डाल दें। क्या गलती होगी? बहुत बेसिक एरर हो जाएगा,
छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाएंगी और माइनस मार्किंग हो जाएगी, जो कि पनिशमेंट हो जाएगा। तो दोनों भी नुकसान होता है। तो इसके जो है मैं प्लान बी के फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। तो प्लान बी में आपको जो फ़ायदा लग रहा है वही नुकसान कर देगा, उसी का जो नेगेटिव पॉइंट है वह नुकसान कर जाएगा। क्यों? रिग्रेट आएगा जिस दिन आप फेल हो जाएंगे। मान लीजिए प्लान बी आपने करने शुरू कर दिया है ना, तो अब सिलेक्शन जब मान लीजिए नहीं मिला, जब फेल होगा 2 नंबर 4 नंबर से फेल होता है अक्सर, ज़्यादा इतने लोग बहुत मार्जिन से नहीं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, 2 नंबर 4 नंबर 5 ऐसे नंबर रहता है गैप, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 5 नंबर से आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो आपको बुरा लगेगा कि यार मैं प्लान बी में अगर अपने आप को नहीं इन्वॉल्व किया होता तो शायद 5 नंबर का ये गैप नहीं होता, हम निकाल लिए होते। ये रिग्रेट रहेगा, ये रिग्रेट नेचुरल रहेगा, ऐसा नहीं कि आप बनावटी कुछ करें, नहीं। अब आप मान लीजिए बात अलग है, नहीं मुझे आईएएस बनना ही नहीं था, मैं जबरदस्ती जाकर काम कर रहा था, देख रहा था जबरदस्ती उसमें ट्राई कर रहा, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपका सच में आईएएस बनने का ख्वाब रहा होगा और आप 5 नंबर से रोक रहे हैं, तो आपके दिमाग में बार बार ये बात चुभेगी, बार बार चुभेगी कि 5 नंबर 7 नंबर ये नंबर कैसे इंप्रूव हो जाए, तब आप गुस्से में आ जाएंगे। अगर सच में आईएएस बनने का ख्वाब है, आप तुरंत जॉब छोड़ देंगे, जो प्लान भी पकड़े होंगे तो प्लान भी ऑटोमेटिक आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि आप पता ट्राई करूं मैं और सफलता मिल जाए, ठीक है। तो ये नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। कुछ लोग तैयारी के दौरान, अब यहाँ पर 2-4 पॉइंट मैं दो एक पॉइंट बताता हूँ। कुछ लोग तैयारी के दौरान जॉब ढूंढते हैं, कुछ लोग तैयारी के दौरान जॉब ढूंढते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ करके तैयारी करने आते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ तैयारी करने आते हैं, कुछ लोग तैयारी को बीच में रख करके जॉब ढूंढते हैं, प्लान भी ढूंढते हैं। अब सवाल इतना ही है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। अंतर बस ये है कि इसका मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने थोड़ा सा वही चीज़ देखना शुरू कर दिया है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जो लोग जॉब छोड़ कर आ रहे हैं कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा ना उनके लिए, वो अच्छी खासी जॉब छोड़ के आते हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको जॉब की चिंता हो रही है, पैसा मिल रहा है घर से तब भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है नहीं मैं खुद कमा के पढ़ूंगा, मैं खुद अमीर बन जाऊंगा तब पढ़ूंगा। तो अब मेन चीज़ यही है वो उस दूसरे साइड का व्यू नहीं देख पा रहे हैं, वो जो है दूसरे साइड का व्यू नहीं देख पा रहे हैं, बस अंतर इतना ही है। तो खैर बस अंतर क्या होता है, अंतर यहाँ पर भी केस आपको दिखेगा मिलेगा कि जो लोग प्लान बी बीच में तैयारी करते वक्त सोचते हैं, प्लान बी जब पा जाते हैं, प्लान बी जब सोचते हैं और इसको पा जाते हैं तो उनकी सिलेक्शन भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको जो एग्जाम्पल देने लगते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ लोग जो जॉब छोड़ करके आते हैं और सिलेक्शन भी पा जाते हैं, जॉब छोड़ करके आए और उसके बाद सिलेक्शन पा गए पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में। अब ये इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि मैंने जॉब छोड़ करके मैंने तैयारी शुरू की, इसलिए मैंने सेलेक्ट ले लिया, सिलेक्शन पा लिया। और ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी के बीच में मैंने प्लान बी भी पकड़ लिया, प्लान बी जो जॉब के साथ में तैयारी किया उसके बाद सिलेक्शन पा गया मैं, तो जो है मेरा बढ़िया स्ट्रेटजी रहा है। अब सवाल बस इतना ही है, सवाल बस इतना ही है कि आपको क्या सूट कर रहा है। जिंदगी रिस्क है, रिस्क जिसको लेना नहीं आता वो ये सब बातें मत सोचिए। आईएएस ऑटोमेटिक अपने आप में रिस्क है, बताऊंगा इस पर कभी कोई वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि कितना रिस्की गेम है यूपीएससी की तैयारी, है ना। इस पर वीडियो तो बनेगा, ये अपना काम ही है ना, बैठ के लेक्चर देना। हमारा तो काम ही है बस पॉइंट अच्छे अच्छे छांटना इधर उधर से, जो लगता है काम की चीज़ें हैं उसके बाद उसको एक मैनेड वे में आप तक पहुँचा देना। तो बात क्या हुई, प्लान बी। प्लान बी अब आगे की राह पॉइंट 5 देखते हैं, आगे की राह क्या क्या होना चाहिए प्लान बी के लिए। मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ क्या आप बिना प्लान के जी नहीं पा रहे हैं अभी? अगर भी प्लान आपके पास नहीं, क्या आप नहीं जी पा रहे हैं? पढ़ने बैठ रहे हैं, दिमाग में टेंशन आ रहा है, समस्या आ रही है, आपको पैसा मिल रहा है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको समय मिल रहा तब भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको 12 घंटे नहीं पढ़ने मन कर रहा है, क्या कारण है? कुछ कारण होगा ना। प्लान भी बार बार दिमाग में आ रहा है, लाइफ की सिक्योरिटी नहीं समझ में आ रही है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब क्या समस्या क्या आ रही है? पॉइंट करिए उस चीज़ को, उस चीज़ को पॉइंट करिए, उसके बाद देखिए उसमें कि क्या वो हटाने लायक है कि नहीं है, हटाने लायक है कि नहीं है। अगर हटाने लायक है तो मैं तो कहूँगा तैयारी दौरान प्लान भी हटा दीजिए, अगर आपका 1-2 अटैम्प्ट है तब। लेकिन अगर आप चौथे 5वें अटैम्प्ट में पहुँच चुके हैं, चौथे 5वें अटैम्प्ट पहुँचने का मतलब ये है कि आपका या तो प्लान ए नहीं सही चल रहा है, या तो प्लान ए सही नहीं चल रहा है, या तो इसका एग्जीक्यूशन सही नहीं हो रहा प्लान ए को, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है, या आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आगे की भी समस्या हो सकती है, संभावना है। सफलता मिलती है 6वें अटैम्प्ट में भी 7वें अटैम्प्ट में भी, बात अलग है, लेकिन संभावना ये भी है नहीं भी मिले, है ना। 1-2 नंबर को हम देख करके बड़ा खुश हो जाते हैं, हाँ उनको मिला तो हमको मिल जाएगा, लेकिन जो बचा बाकी लोग फेल होकर जा रहे हैं उनका भी ध्यान देना पड़ेगा ना। तो मिला जुला करके फिर आपको प्लान भी सोचना चाहिए।
प्लान बी में भी किस तरह का प्लान बी करना चाहिए, आपको क्या चीज़ सोचना चाहिए, हम आगे भी चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। अभी एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता ना, खिचड़ी हो जाएगा। आराम आराम से एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। तो आगे की राह बस यही है। और जो लोग जॉब छोड़ रहे हैं, जो तो पता ही है आपको, उनके लिए वीडियो है ही नहीं। जो जॉब छोड़ कर आ रहे हैं उनका तो अलग जोश होता है भाई, वो अपना काम करके आते हैं अपना। लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है और उसके बाद वो सोच रहे हैं मैं IAS की तैयारी लास्ट अटेम्प्ट दूंगा, तो जान लीजिए आप रिस्की जोन में है, रेड जोन में है। रेड जोन में क्यों बोल रहा हूँ, रेड जोन में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बहुत कुछ खो चुके होंगे, बहुत कुछ खो चुके होंगे, बॉडी एनर्जी, माइंड की एनर्जी, बहुत कुछ समय, बहुत कुछ चला जाएगा, है ना। हाँ, अगर आपका IAS बन जाता है तो फिर रिकवरी हो जाती है उतना, फिर वो चीज़ रिकवर हो जाता है। अगर आप IAS लास्ट अटेम्प्ट तक भी बन जाता, नहीं बन पाते तब तो समझ लीजिए कि सब कुछ खो जाता है। फिर सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि जीने मरने की सवाल आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ खोने का मतलब कि हाँ, आप राजा बनने का ख्वाब देख रहे थे तो चपरासी बन जाए, इसका थोड़ा कि आप राजा बन गए हैं, ये सफल हो गए, ऐसा नहीं होता है। राजा मतलब राजा होता है, ठीक है। तो खैर बस इतना ध्यान रखिए कि आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा। पॉइंट बनाइए, दो चार पॉइंट खींचिए आराम से, ये इसमें से ये कर दे काम चल जाएगा, ये काट दे काम चल जाएगा, ये काट दे काम, ये काट दो, सबको काट दो, पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई शुरू करो, क्या पता सब जो है एक ही बार में ये सब मिल जाए। जितने पॉइंट आपके कट रहे होंगे या जितने पॉइंट समस्या आ रही होगी, सब एक ही समय मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो मिला जुला करके आपके जो है, आपका ओपिनियन है, आप इस चीज़ पर डिस्कस करिएगा, देख लीजिएगा क्या करना क्या नहीं करना है। मेरी तरफ से ये 2 3 4 पॉइंट जो है डिस्कस किए। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।